गुरु जी माफ करना गुरु जी, जो भी आप बुलवाएंगे वही बोलूंगी। गुरु जी कल पारस अंकल का सत्संग था, तो जैसे उन्होंने 3 फेस वाले स्वरूप का सत्संग शेयर किया, तो मेरे को बस आंखों के सामने वो गुरु जी का वो स्वरूप इतना रहा कि बहुत ज्यादा रहा। तो रात को जब सो रही थी तो मेरे कानों में अपने आप वैद्यनाथ महादेव का बस कानों में आवाज आ रही थी, तो आंख लग गई, सो गए। तो जब मैंने देखा ड्रीम में, मेरे को ऐसा दिखा कि मैं कहीं गई हूँ, वहां पे गेट दिखा, गेट में वैद्यनाथ महाकाल बैठे हैं, मतलब बड़ी बड़ी मूछे, पूरा उन्होंने टिक्का लगाया हुआ, पूरा माथा भरा हुआ है, पगड़ी पहनी है, पूरा चोले का वही रूप है। और वो गेट पे ही सिलबट्टे से कुछ पीस रहे हैं, जैसे भांग पीसते ना, ऐसे पीस रहे हैं। तो मैंने कि महाराज जी आप तो गेट पे ही पीस रहे हैं। तो बोले यहीं तो मतलब उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर मैंने सोचा कि शायद इनको यहीं पीसना होगा, लेकिन ये शिव जी के रूप में यहाँ क्यों पीस रहे हैं। तो फिर उसके मैं कि यहाँ आज मतलब जैसे बहुत रश होता है ना मंदिरों में, इस टाइप से रश दिख रहा था उस घर के अंदर बाहर सब जगह। तो फिर मेरे को लगा कि यहाँ पे अभी कैसे जाऊंगी, चलो मैं अभी दूसरी जगह होके आती हूँ, ऐसे मैं अंदर से बोली कुछ। और मैं थोड़ी दूर गई, वहां ऐसी रश था, तो उनके गेट पे भी मैं गई, तो वहां पे भी वही स्वरूप वाले महाराज, बड़ी बड़ी मूछें, पूरा माथे पे पूरा चंदन टिक्के से, और उन्होंने पगड़ी भी पहनी थी और चोला भी डाला हुआ था। तो मेरे को मैंने कि बिल्कुल सेम डिट्टो यहीं कैसे आ गए, मैं उनको देख रही यहीं कैसे आ गए। देखते देखा तो वो भी सिलबट्टे पे कुछ पीस रहे थे। मैंने कि आज सबको ये क्या क्या चीजें पीस रहे हैं। आज वैसे तो किसी के पास सिलबट्टा मुझे दिखता नहीं है, आज सिलबट्टा ही दिखे जा रहा है। फिर थोड़ी दूरी पे मैंने कि चलो मैं भी थोड़ी देर में फिर आती हूँ। फिर वहां से मैं निकली, तो फिर मुझे ऐसे ही तीसरे घर में भी ऐसे ही दिखा कि वही गेट पे सिलबट्टे पे वो महाराज वही रूप में कुछ ऐसा पहाड़ सा था, कुछ जो भी था पीस रहे थे। और वॉशरूम भी दिखा बड़ा क्लीन, जैसे कि अपने बड़े मंदिर का होता है, वॉशरूम भी दिख गया। तो मैं कहूँ कि मैं गुरुजी के मंदिर में तो हूँ नहीं, लेकिन महाकाल भी दिख रहे हैं, वैद्यनाथ महाकाल दिख रहे हैं, और ये पीस रहे, गेट पे ही पीस रहे हैं, सबके कष्ट गेट में ही काट दे रहे हैं। तो फिर उसके बाद मेरी आंख खुल गई, लेकिन मैं जब आंख खुली ना, तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं अभी अभी मतलब 5 मिनट पहले बड़े मंदिर होके आई हूँ, और ऐसा लग रहा था कि मतलब कुछ बहुत ही अच्छा कुछ हुआ है अभी। तो गुरुजी आप जिस जिसको जिस रूप में ब्लेस करना चाहते हैं, आप उसको उसी रूप में ब्लेस कीजिए। सबको बहुत अच्छी अच्छी फ्रेगनेंस से आप अपनी ब्लेसिंग दीजिए, अपनी कृपा दीजिए। आप तो बिना कहे देते हैं, लेकिन हम गलती से आपसे कहते हैं ये दीजिए वो दीजिए। हमारी ये आदत भी आप छुटा दीजिए। और आपने हमें इतना चुना है, इतना बख्शा है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। भूल चूक हो गई तो गुरुजी माफ कीजिएगा, कभी हाथ मत छोड़िएगा गुरुजी। आप बिल्कुल संभाले रखिए, हम सबको जोड़े रखिएगा, चूक माफ कीजिएगा। अनंतम शुक्राने महाराज की जय गुरु जी।